गुहला चिका के राजकीय कन्या महाविद्यालय से छात्राओं की एक गुमनाम चिट्ठी सामने आई है, जिसमें कॉलेज के 3 शिक्षकों पर बकायदा नाम लेकर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये वही गुमनाम चिट्ठी है जिसे छात्राओं ने मुख्यमंत्री और डीसी कैथल के नाम लिखी है। और इस चिट्ठी में कॉलेज के 3 टीचर जतिंदर, कमल और रोहताश पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी की पहली लाइन में लड़कियों के लिए अलग अलग कॉलेज खोलने को लेकर सरकार का धन्यवाद किया गया है। उसके बाद छात्राओं ने शिक्षकों की पोल खोलते हुए अपनी गुहार लगाई है। चिट्ठी में लिखा है कि 2 महीने पहले जतिंदर नाम का टीचर कॉलेज की छत पर एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद उसने छत से ही छलांग लगा दी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह कॉलेज के एक और टीचर हैं जिनका नाम कमल है, जो कि आए दिन नशे में धुत होकर कॉलेज आते हैं और आज तक उस टीचर ने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया। इतना ही नहीं, छात्राओं की इस गुमनाम चिट्ठी में फिल्मी अदाकाराओं की कई बोल्ड तस्वीरें भी दर्शाई गई है और आरोप है कि ये तस्वीरें कॉलेज के ही टीचर रोहताश ने अपने फेसबुक पर शेयर की हैं। छात्राओं की गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद कैथल की डीसी संगीता तेतरवा ने कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने कमेटी गठित करके रिपोर्ट तैयार की और डीसी को भेज दिया है। गुमनाम शिकायत मिली थी जिसके ऊपर डीसी मैडम ने हमें आदेश दिए थे कि भाई आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। तो 3 टीचर्स को लेके ये बात आई थी कि भाई एक तो ये था कि किसी टीचर ने कोई अपनी फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रखी थी जो उसके अंदर दिखाया गया था कि अशोभनीय है और कंप्लेंट के अंदर दिखाया गया था। उसके बाद फिर दूसरे एक टीचर की शायद शिकायत थी कि वो क्लासेस कम लेता है या उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इस टाइप की शिकायत थी। एक हमारे कॉलेज के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, एक हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, तो उसको लेके सवाल उठे थे कि भाई वो एक्सीडेंट किस टाइप से हुआ था। तो उस संबंध के अंदर 3 प्रोफेसर्स की पूरी क्या कहते हैं कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी सबसे जांच की, सबसे प्रॉपर मेमो देख के बात पूछी गई और पूछने के बाद बच्चों से भी पूछा गया और पूछने के बाद जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई वो कमेटी की रिपोर्ट हमने डीसी मैडम को सौंप दी है। और चूँकि वो रिपोर्ट गोपनीय रिपोर्ट है तो उस बारे में तो हमने उस रिपोर्ट में क्या लिखा वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। रिपोर्ट डीसी मैडम के टेबल पे है और जो डीसी मैडम को ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो उस रिपोर्ट के ऊपर अपना अगली कार्रवाई करेगी। चीका के राजकीय कन्या महाविद्यालय के 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ छात्राओं की गुमनाम चिट्ठी जब से सामने आई है, हर तरफ ये चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है। कॉलेज प्रशासन ने अपने स्तर पर मामले की छानबीन कर रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। अब देखना होगा कि डीसी संगीता तेतरवाल इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं शिक्षा के उस मंदिर में जहां पर भारत का भविष्य तय हो रहा है, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और शिक्षा के मंदिर में बात करें राजकीय महाविद्यालय की, चीका का जो ये राजकीय महाविद्यालय है जिस पर करोड़ों रुपए लागत लग के लगभग 4-5 साल पहले ये महाविद्यालय तैयार हुआ। 1150 के करीब यहाँ छात्राएं हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि छात्राओं द्वारा एक गुप्त चिट्ठी डीसी कैथल को भेजी जाती है, डॉक्टर संगीता तेतरवाल को। वो चिट्ठी कॉलेज में प्रिंसिपल को मार्ग की जाती है, डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा को, और एक कमेटी तय होती है 3 लोगों की जो पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो जांच रिपोर्ट डीसी को सबमिट कर दी जाती है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो इस मामले में 3 शिक्षक दोषी बताए जा रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो तीनों शिक्षक दोषी हैं, लेकिन जो खुफिया जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं, इस मामले में डीसी क्या आदेश जारी करती हैं और कहां तक ये मामला आगे पहुंचता है नहीं कहा जा सकता। लेकिन तीनों शिक्षकों में से एक शिक्षक पर आरोप है कि वो क्लासेस सही नहीं लेते, अपनी पॉलिटिकल अप्रोच के चलते या वो नशे आदि के आदी होने की वजह से बच्चियों को शिक्षा नहीं देते। एक शिक्षक पर और गलत आरोप लगे और मई में उनकी एक दुर्घटना में उनको काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए वो, और एक अन्य शिक्षक पर भी इसी तरह के आरोप हैं। तो कुल मिलाकर जो ये आरोप लगे हैं गुमनाम चिट्ठी के जरिए, उन आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आरोप जो लगे हैं उसको लेकर डीसी द्वारा महाविद्यालय को लिखा, विद्यालय से रिपोर्ट सबमिट हुई और की जाए तो 74 पेजेस की ये रिपोर्ट जो है डीसी के पास गई है। इसमें कौन दोषी करार होता है, कितना उसके ऊपर चार्ज लगा है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह मामला जो सामने आया है, शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं और छात्राओं के साथ इस प्रकार की कृत्य हो रही हैं, ये छात्राओं के साथ
अंदरूनी तौर पर उनके साथ एक दबाव की राजनीति भी यहाँ पर अपनाई गई है। शिक्षकों द्वारा ये ऐसे आरोप भी उस चिट्ठी के जरिए लगे हैं। तो ये गुमनाम चिट्ठी है, लेकिन इस चिट्ठी ने बहुत कुछ हकीकत इस महाविद्यालय की खोल दी है। 45 के करीब छात्राओं के बयान भी सुनने में आया है कि वो दर्ज किए गए हैं। किस छात्रा ने क्या बयान दिए हैं वो भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन छात्राएं एक दबाव में ज़रूर हैं। और यहाँ की जो बाहर छात्राएं खड़ी थी, हमने उनसे कोशिश की कि वो कोई ना कोई छात्रा अपने थोड़े बहुत बयान जो हैं वो दें, लेकिन कोई भी छात्रा इस मामले में सामने नहीं आई। हालांकि गुहला जैसे छोटे से हलके में इतने बड़े महाविद्यालय का होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ये परिस्थिति यहाँ पर बनी है, जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है और 3 शिक्षकों पर आरोप हैं, चाहे वो गुमनाम चिट्ठी के जरिए ही क्यों ना लगे हों, आरोप लगे हैं और उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सत्यता भी सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस महाविद्यालय में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी समय कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे से हो सकती हो, तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये जो यहाँ पर जो भी अपनी छात्राएं, अपनी बेटियां जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी इस बात के लिए अलर्ट होना चाहिए कि वो भी अपनी बेटियों से ज़रूर पूछें कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि बच्चियाँ कई बार अपनी शर्म के मारे और अपने डर से, और सबसे बड़ा डर ये होता है उन्हें कि उन्हें उनके पेरेंट्स ना हटा दें, ये डर भी बच्चियों में होता है और अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अंदरूनी जो रिपोर्ट आई है, ये पंजाब केसरी पर ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं, और पंजाब केसरी इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि ये चिट्ठी जो है वो सत्य है या झूठी है, लेकिन चिट्ठी आने के बाद रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट डीसी कैथल को सबमिट हुई है। हालांकि डीसी कैथल इसमें क्या कार्रवाई करते हैं वो अभी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर भी कुछ अंदरूनी दबाव की बात कही जा रही है कि कुछ अंदरूनी दबाव जो है राजनीतिक तौर पर भी आया है उन शिक्षकों को बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी आना बाकी है। इस तरह की खबर का जो है पूरी जानकारी इसकी हम आपको और भी दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक की जो रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ में जो है यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे भी बातचीत जो है हम पूरी बातचीत सुनाते हैं, ये भी आप सुने। गुहला चिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की विस्तृत रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।